हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर एस्पायरेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। गाइस, आर्टिकल के रिलेटेड एक पार्ट पहले आ चुका है ऑलरेडी। आई होप आपको वो सारा क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो एक पार्ट वहाँ पर हमारा आ चुका है, उसमें हमने कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करे थे। जो भी आर्टिकल को लेकर आपको प्रॉब्लम आएगी वो सारे रूल्स हम डिस्कस वहाँ पे कर चुके हैं। तो बाकी बहुत ही कुछ खास और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस लाए बहुत सारे। हम क्या करेंगे, उन सेंटेंस को देखकर क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, वो है Mahatma Gandhi was a famous freedom fighter who fought bravely against British tyranny. आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि कौन से वाले स्पेशल पार्ट में आपका एरर हो सकता है। ओके, आपने आई होप कर दिया होगा। तो अब मैं आपको उसको पढ़ना शुरू करूंगा, मैं आपको उसको सॉल्व बताऊंगा। देखिए क्या होता है। अगर मैं आपको एक रूल बताऊं, बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे, जो आर्टिकल द है, जो द आर्टिकल है, ये आपका, अगर मैं कहूँ, जो प्रॉपर नाउन है। क्या है? जो प्रॉपर नाउन है। जनरली आपका प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं लगता है। ठीक है ना? जनरली द नहीं लगता है। जनरली की बात कर रहा हूँ मैं। देखो कैसे। अगर मैं कहूँगा, सपोज मैंने कहा सचिन, क्या मैं कह सकता हूँ द सचिन? बिल्कुल नहीं। क्या मैं कह सकता हूँ द नरेंद्र मोदी जी? नहीं कह सकता हूँ मैं। द जो बाइडन, है ना, ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं। तो द इंडिया भी तो नहीं कह सकता हूँ मैं। तो सिंपली जो आपके प्रॉपर नाउन है उनके साथ हम आर्टिकल गदा इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे एरर कहाँ पर है, वो है पार्ट 1 में है। वो है पार्ट 1 में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर द महात्मा गांधी होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्यों द महात्मा गांधी होना चाहिए। अभी अभी मैंने कहा कि जो भी प्रॉपर नाउन है, नाम है, जो उनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन माय डियर एस्पायरेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आर्टिकल के हर एक रूल में आपका एक्सेप्शन गिवन है। तो आपको क्या करना है, हर एक एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। देखिए एक्सेप्शन क्या है। कोई भी नाम होगा, अगर उस नाम से पहले आपका दिया होगा टाइटल, टाइटल, क्या दिया होगा? टाइटल। अब व्हाट इज टाइटल? टाइटल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंसान को कोई टाइटल दे दो, वो नहीं है। टाइटल का मतलब है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला हो। ठीक है ना? जो आपको हिस्ट्री में दिखे नाम, जो इंसान किसी नाम को लिखे, उसके बुक्स में उसका नाम आ जाए, जो गवर्नमेंट की तरफ से टाइटल मिला हो, उसको हम टाइटल कंसिडर करते हैं। अब गाइज, मैं अगर आपको यहाँ पर बता दूँ, जो गांधी जी हैं, गांधी जी का नाम महात्मा नहीं था, ये उनका टाइटल गिवन था। ठीक है, इसको ये टाइटल मिला था महात्मा। ठीक है ना, टाइटल मिला था। अगर हम लिखेंगे गांधी जी, क्या लिखेंगे हम? गांधी जी। तो द गांधी जी कभी भी नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर गांधी जी से पहले हमारा टाइटल आ जाए, महात्मा आ जाए या फिर बापू आ जाए, ठीक है ना, जो भी इसको जो टाइटल गिवन है, अगर वो आ जाए, तो उस टाइटल से पहले गाइस याद रखना, उस टाइटल के नाम से पहले हमेशा द आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? द महात्मा गांधी। ठीक। एक और एग्जाम्पल मैं आपको सामने पेश करता हूँ। वो दूसरी एक क्या है, सपोज हम लिखते हैं अलेक्जेंडर। हम लिखते हैं अलेक्जेंडर, मैंने लिखा। अब आपने हमेशा देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट होता है ना, द ग्रेट। वो क्यों होता है? क्योंकि ये द ग्रेट है ना, इसको टाइटल मिला हुआ है। गाइज, इसको टाइटल है, दैट्स वाई अलेक्जेंडर द ग्रेट आया। अगर हम ये चीज़ ना लिखें तो अलेक्जेंडर कभी भी नहीं आएगा। खाली अलेक्जेंडर हम लिखेंगे ना, तो हम क्या लिखते हैं? अलेक्जेंडर लिखेंगे। लेकिन जब द ग्रेट आया तो अलेक्जेंडर द ग्रेट बन गया। इसी को हम बोलते हैं सिकंदर आजम। द ग्रेट मीन्स आजम मीन्स बहुत बड़ा। ठीक है ना, आलीशान, आजम। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है, किसी भी नाम के साथ आपका आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर उस नाम से पहले क्या गिवन हो? टाइटल गिवन हो। गाइस, टाइटल, इस चीज़ को मत भूलना। टाइटल गिवन हो तो आप आंखें बंद करके आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्पेशल रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, पर द महात्मा गांधी का यूज करना है। दैट्स करेक्ट वन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्या है। नेक्स्ट चीज आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। ऑफ कोर्स आपको पता ही है, बहुत खूबसूरत कंट्री है।
एंड कश्मीर इज़ कॉमनली कंपेयर्ड विद स्विट्ज़रलैंड। ये भी आपको पता है, कश्मीर को हम कभी कंपेयर करते हैं, कॉमनली हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? स्विट्ज़रलैंड के साथ। एंड इट इज़ कॉल्ड स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। वाई? बिकॉज कश्मीर भी स्विट्ज़रलैंड की तरह खूबसूरत है। अब देखिए इसमें बहुत सारे नाउन आ गए हैं, आप फोकस करिए कहाँ पे द लग सकता है, कहाँ पे द नहीं लग सकता है। बहुत ही स्पेशल रूल है आपका यहाँ पे, बहुत ही 2-4 रूल आपके यहाँ पर निकल के आते हैं सामने। आप ध्यान से इसको पढ़िए, आप वीडियो पॉज करके देखिए कहाँ पर क्या आ सकता है। ओके देखिए, अगर मैं बात करूँ स्विट्ज़रलैंड की, एक कंट्री है, मैंने आपको पहले बोला था किसी भी कंट्री के साथ आर्टिकल द नहीं लगता है अगर उनसे पहले 4 वर्ड होंगे। जैसे आपको मैंने कहा था यूनियन होगा, ठीक है, यूनाइटेड होगा, किंगडम होगा या फिर आपका रिपब्लिक होगा, तो तभी जाके द लगेगा। लेकिन देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, स्विट्ज़रलैंड है, ना ही इसके साथ इससे पहले कोई ऐसा वर्ड है, ठीक है, ना यूनियन है, ना रिपब्लिक है, ना कुछ है, तो दैट मीन्स आर्टिकल द नहीं लगेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेम इज हियर कश्मीर, तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा, राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये फिर से स्विट्ज़रलैंड है, तो यहाँ पर भी द नहीं लगेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर द आपका लगेगा, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, ठीक, यहाँ पर द स्विट्ज़रलैंड आएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको समझा रहा हूँ, रूल आपको बताऊंगा मैं कि वाई यहाँ पर हमने द नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ इंडिया से पहले भी इवन नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के साथ हम द लगाएंगे। वाई? कंसिडर द रूल, ध्यान देना, रूल समझना। रूल कहता है, वही रूल फिर से आ गया, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ या कंट्री नेम के साथ या कोई भी प्रॉपर नाउन, कंट्री नेम ले लीजिए, कोई इंसान का नाम ले लीजिए, जनरली हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं उससे पहले, अगर इंसान से पहले टाइटल हो तभी, या कंट्री से पहले वो 4 वर्ड हो तभी। लेकिन यहाँ पर ना ही टाइटल है और ना ही यहाँ पर कोई वर्ड है, फिर भी द वो वाई? बिकॉज अगर हम उसी प्रॉपर नाउन को, जो प्रॉपर नाउन जिसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी प्रॉपर नाउन को क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे एज अ कॉमन नाउन। क्या यूज़ करेंगे हम? एज अ कॉमन नाउन। जब कभी भी, रूल समझना गाइस, बहुत ध्यान से रूल समझना, जब कभी भी आर्टिकल द, जो भी सॉरी, जब कभी भी कोई भी प्रॉपर नाउन होगा, अगर हम उसे यूज़ करेंगे एज ए कॉमन नाउन, ये चीज़ मत भूलना, वो प्रॉपर नाउन यूज़ हो रहा होगा एज ए कॉमन नाउन, तो तब हम उस नाउन से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल हमेशा करेंगे। लेकिन अगर वही आर्टिकल एज ए प्रॉपर नाउन अपनी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो कैसे, समझे यहाँ पे मैंने क्या बोला? स्विट्ज़रलैंड बोला। स्विट्ज़रलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, एक बहुत खूबसूरत खूबसूरत कंट्री है। हाँ, वो तो है ही है। तो यहाँ पर द स्विट्ज़रलैंड नहीं आएगा क्योंकि हम स्विट्ज़रलैंड की ही बात कर रहे हैं। लेकिन क्या जो ये स्विट्ज़रलैंड हमने यूज़ किया, क्या ये प्रॉपर है? बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर किसको बता रहे हैं? हम तो कश्मीर को बता रहे हैं ना। हम क्या बोल रहे हैं? कॉमनली इट इज़ कॉल्ड द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। ये स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कौन है? एक्चुअली कश्मीर है। तो सिंपली जो ये प्रॉपर था ना, ये स्विट्ज़रलैंड, ये कैसे यूज़ हो रहा है? ये तो एज ए कॉमन यूज़ हो रहा है ना। इसको हमने स्विट्ज़रलैंड को 2 बना दिया, एक वो स्विट्ज़रलैंड है, एक ये हमारा कश्मीर भी स्विट्ज़रलैंड बन गया। उसकी तरह है, उसकी कॉपी है ये। तो सिंपली जब कभी भी, समझ में क्या आया? प्रॉपर नाउन है, अगर उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन की सूरत में उसके पहले क्या लग जाएगा? आर्टिकल द का इस्तेमाल लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मी चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम कोई, मान लो कि एक बैट्समैन या कोई सिंगर, ठीक है, मानो कि हमने जस्टिन बाइबर ले लिया, ठीक है ना। हमने जस्टिन की बात की। जस्टिन क्या है? बहुत एक अच्छा सिंगर है, राइट। अब हो गया क्या, सपोज आपके कहीं क्लास में, आपके फ्रेंड सर्कल में एक लड़का ऐसा है, एक स्टूडेंट ऐसा है, वो क्या करता है, वो बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा गाता है, ठीक है ना। मानो आपकी टीम का एक एक आपकी जो टीम है उसमें एक स्टूडेंट, एक प्लेयर या कुछ एक सदस्य ऐसा है, वो क्या बहुत अच्छा गाता है। तो आप क्या बोलोगे? उसको नाम देखो, सपोज वो स्टूडेंट का नाम है ए, सपोज ए है, या आप ले लीजिए राज, उसका नाम राज है। आप क्या बोलोगे? राज इज़ द जस्टिन बाइबर ऑफ आवर क्लास, ठीक है। राज क्या है? हमारी क्लास का जस्टिन बीबर है, ठीक है। कौन है? जस्टिन बाइबर, राइट। अब क्या वो जस्टिन बाइबर ये राज बन गया ना,
ठीक है। तो राज, ये जस्टिन बाइबर क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया, उसकी तरह गाता है, आपने उस राज को जस्टिन बाइबर बना दिया, तो यहाँ पर इस जस्टिन बाइबर के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे जस्टिन बाइबर इज अ सिंगर, तो आप क्या करोगे, इस जस्टिन बाइबर से पहले द नहीं लगेगा। वहीं अगर ये यहाँ पर यूज हो रहा है, राज को हम जस्टिन बाइबर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल द जरूर लगेगा। तो ये कंसेप्ट था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था आपका, किसके बारे में, ये प्रॉपर नाउन के बारे में। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको एकदम इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, माइंड में बिठा के रख लीजिएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा, आई गारंटेड। ओके, बस ध्यान से आप देखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ज़रा आपके सामने क्या रूल है। ओके, देखिए, हिमालय इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। हिमालय क्या है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, ओके है। एंड द माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ देम। आपको पता ही है, हिमालय एक माउंटेन रेंज है, बहुत सारे पहाड़ मिलके, है ना, कि एक लंबा चौड़ा एक रेंज है पहाड़ का, हिमालय बनाता है। और उसी में से जो माउंट एवरेस्ट एक है, जो पीक है, चोटी है या माउंटेन है, वो भी इन्हीं का एक हिस्सा है। तो चलिए गाइज, इसमें भी ध्यान रखना क्यों, कौन से वाले पार्ट में एरर है या नो एरर है। अगर आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं है, तो आप मार्क कर सकते हैं, यानी कि पार्ट नंबर 5, दैट मीन्स कि नो एरर। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर गलत कहाँ पर है। गाइस देखिए क्या होता है, जो हमने लिखा ना द माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर द नहीं लगेगा। ठीक, यहाँ पर द नहीं लगेगा, यहाँ पर बिल्कुल द नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या आएगा, सीधा आएगा एंड माउंट एवरेस्ट आएगा। लेकिन द कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, हिमालय से पहले द लगेगा। द हिमालय इज द हिमालय इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स एंड माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ देम। ये आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा। अब समझिए, रूल समझिए कि कैसे कैसे, देखो कैसे। अगर हम बात कर रहे हैं माउंटेन रेंज की, रूल क्या कहता है, जब भी आपका आएगा माउंटेन रेंज, क्या आएगा, माउंटेन रेंज। गाइस ध्यान से सुनो, माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूं मैं, माउंटेन रेंज। जब भी कभी भी माउंटेन रेंज आएगा, तो हर माउंटेन रेंज से पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। कैसे, अगर आपका आया काराकोरम, ठीक है ना, मैंने बोला सपोज काराकोरम मैंने लिखा, ठीक है, मैंने द एल्प्स लिखा है, ठीक है ना, आप किसी भी, है ना, 10 सवालिक्स लिखा, आप कोई भी रेंज आप माउंटेन की, द पीर पंजाल, आप किसी भी माउंटेन रेंज का नाम ले लीजिए, उस माउंटेन रेंज से पहले आपका आर्टिकल द इस्तेमाल होगा। लेकिन क्या, जो माउंट एवरेस्ट है ना, दिस इज नॉट अ माउंटेन रेंज, इट इज़ अ सिंगल पीक। ये तो एक, बस एक पीक, एक चोटी, एक पहाड़ है, सिंगल पहाड़ है। तो जो सिंगल पहाड़ की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं गाइज, वहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाँ, हम करते हैं यूज़ कब, हम हिमालय को यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हिमालय एक पहाड़ थोड़ी ना है, इसमें तो हज़ारों पहाड़ हैं, है ना। ये तो बहुत सारे पहाड़ों का एक रेंज है, उस रेंज को, उस कलेक्टिव ऑफ माउंटेन्स, कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स को हमने नाम दिया हिमालय, दैट्स वाई की आर्टिकल द यहाँ पर लगेगा। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है ना, इट्स अ सिंगल पीक, आप नहीं बोल सकते द K2, है ना, द कंचनजुंगा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, माउंट एवरेस्ट से पहले आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, बल्कि कहाँ पे लगाएंगे, माउंटेन रेंज से पहले लगाएंगे, सिंगल माउंटेन के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द स्पेनिश इज अ वेरी टफ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड फॉर बिगिनर्स। क्या बोल रहा है, जो स्पेनिश है ये क्या है, एक बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है, एक टफ लैंग्वेज है टू अंडरस्टैंड फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स दैट मीन्स यहाँ पर कि मानो कि जो सीखते हैं, मानो कि नए नए जो सीखने वाले हैं लैंग्वेज को, ठीक है ना, कह रहे हैं कि उनके लिए जो स्पेनिश लैंग्वेज है वो बहुत ही टफ है। तो कहाँ पे गलत हो सकता है, इट्स वेरी सिंपल गाइज, आपको पता है कि जो नाउन है उसे नाउन से पहले आपको द ढूंढना है। बिगिनर से पहले क्या यहाँ पर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक, क्या स्पेनिश से पहले द आएगा, कन्फ्यूजन है, एक्सेप्शन है गाइज, मैंने आपको बोला हर रूल में, हर केस में एक्सेप्शन है। देखिए कैसे, अगर कहीं कहीं आपने देखा होगा द स्पेनिश भी है, क्या है, द स्पेनिश, लेकिन कहीं पे आपने देखा खाली स्पेनिश भी है। ओके, कहीं कहीं पे स्पेनिश भी है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे भी डैश है, यहाँ पे द स्पेनिश ये भी ठीक है, तो खाली स्पेनिश जीरो आर्टिकल भी ठीक है, स्पेनिश है। अब रूल क्या है इसके अंदर, रूल क्या है, देखिए ध्यान से सुनना। अगर स्पेनिश
किसी भी वर्ड को, अगर स्पेनिश को, ऐसी किसी भी मतलब चीज़ को आप ले लेंगे, अगर वो नाम होगा किसका, लैंग्वेज का, याद रखना किसका नाम होगा, लैंग्वेज का होगा। अगर आप किसी भी नेम ऑफ द लैंग्वेज को ले लेते हैं तो किसी भी लैंग्वेज के नेम से पहले आपका आर्टिकल का द इस्तेमाल नहीं होगा। क्या, ध्यान से सुनना, अगर ये स्पेनिश एज लैंग्वेज की हम बात करें तो आर्टिकल द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ द स्पेनिश, तो वो क्या बन जाएगा, वो लैंग्वेज नहीं बनेगी। ठीक है, वो लैंग्वेज नहीं बनेगी बल्कि वो स्पेनिश के लोग बनेंगे, यानी कि स्पेन के अंदर रहने वाले लोग। जैसे कि हम बोलेंगे इंडियन, द इंडियन, ठीक है ना, द इंडियन, हम द इंडियन क्यों बोलेंगे, बिकॉज ऑफ द पीपल दैट रिजाइड इन द इंडिया। हम इंडिया की बात करें, जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अगर सुबह उनकी हम बात करेंगे। वैसे ये स्पेनिश है, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेनिश पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर द स्पेनिश, दैट मीन्स कि स्पेनिश के पीपल है। सपोज कहीं पर आपको लिखा होगा द इंग्लिश लिखा होगा, अगर वो लैंग्वेज की बात कर रहा होगा तो द इंग्लिश कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर द लग रहा है वहाँ पर, द इंग्लिश हम बता रहे हैं, अगर वो सही है तो दैट मीन्स कि वो जो इंग्लिश यूज़ हुआ है वो इंग्लिश मैन के लिए यूज़ हुआ है, वो इंग्लिश मैन के लिए, अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर जो स्पेनिश मैंने लिखा ना, तो द स्पेनिश इज़ ए लैंग्वेज, यहाँ पर आपको डिक्लेयर हो गई लैंग्वेज की बात चल रही है तो द नहीं आएगा। लेकिन अगर आगे बात कर देता मैं, ठीक है, अगर द स्पेनिश आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल, अगर मैं वहाँ पर पीपल आ जाता तो द स्पेनिश था बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है ना, तो दोनों सूरत में लगता भी है और नहीं भी लगता है। लगता कब है, जब लैंग्वेज की बात होगी तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर वहाँ के कंट्री मैन की बात होगी तो तब आर्टिकल का द इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं, कोई टफ नहीं, बस थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, ध्यान देना है। तो सारे रूल अपने माइंड में ना एकदम लॉक करके रख लीजिएगा। ठीक है ना, अब किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए ना, इन आर्टिकल्स, इन रूल्स से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मैं आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, बस रूल्स को आप एकदम ना माइंड में बिठा के रख लीजिए। राइट, ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है गाइज, नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अप्रैल मंथ ऑफ 2020 was the cruelest month of the year as COVID-19 spread throughout the world। गाइस, जैसे कि आपको पता है जो पेंडेमिक है, कोविड-19 है ना, इसकी वजह से पूरी भरमार है पूरे दुनिया में, तो लोग परेशान हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो जो मेन चीज़ है एक्चुअली मार्च में आई थी ये तो, लेकिन अप्रैल में बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, तब तक लॉकडाउन हो गया था। तो दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पर एक ले लिया, अप्रैल मंथ ऑफ 2020 वाज द क्रूएलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कोविड-19 वहाँ पर स्प्रेड हुआ था। अब मुझे बताइए कि हम यहाँ पर आर्टिकल का द का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, क्या ये इसमें एरर है तो कहाँ पर है, नहीं है तो फिर नो एरर आप मार्क कर सकते हैं। राइट, चलिए मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ, देखिए क्या होता है। गाइस रूल सुन लीजिए, अगर मैं पहले आपको यहाँ पर चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर आपको आएगा आर्टिकल द अप्रैल मंथ ऑफ 2020 आएगा। ठीक है, करेक्ट क्या आएगा, द अप्रैल आएगा। अब रूल सुन लीजिए, एकदम ध्यान से रूल सुन लीजिए कि क्यों आएगा द। मैंने आपको पहले बोला एक्सेप्शन हर रूल के साथ है, तो इसके साथ भी एक्सेप्शन गिवन है। देखिए, आपका आर्टिकल द का यूज़ होता भी है लेकिन नहीं भी होता है, दोनों सूरतों में। होता कब है पहले आपको ये बताऊंगा, पहले आपको बताऊंगा कि नहीं होता, कब नहीं होता है। जनरली, अगर मैं जनरल बात करूं, जनरल में बात करूं, जनरली आपके किसी भी नेम ऑफ द अगर मंथ होगा, ध्यान से सुना गाइस, मंथ होगा, अगर किसी सीजन का नाम होगा, ठीक है ना, ठीक है, किसी मंथ का नाम होगा, किसी सीज़न का नाम होगा, किसी ईयर का नाम होगा, तो उन ईयर्स में, उन मंथ के साथ, उन सीज़न के साथ आपका आर्टिकल का द का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, क्या आपको क्लियर हुआ, जो मंथ नेम होगा या फिर सीज़न नेम होगा, ठीक है ना, इन नेम्स के साथ आपका आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन गाइज यहाँ पर फिर क्यों हुआ, लेकिन एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है, अगर हम किसी पर्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं, गाइस ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूँगा जनवरी मंथ इज़ वेरी कोल्ड मंथ, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या आएगा, द जनवरी मंथ बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हर साल का जनवरी मंथ क्या होता है, ठंड होती है। राइट, लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात कर अप्रैल की, अप्रैल का मंथ क्या खूबसूरत होता है, ठीक है, फूल खिलते वगैरह वगैरह, हर साल खिलते हैं। लेकिन मैं अगर किसी पर्टिकुलर मंथ की बात करूँ, किसी साल के पर्टिकुलर मंथ की अगर मैं बात करूँगा गाइस, तो वहाँ पर क्या करेगा, क्या लगेगा, उस पर्टिकुलर मंथ के नाम से पहले क्या आएगा, द अप्रैल आएगा। गाइस मैं 2020 की अप्रैल की बात कर रहा हूँ, मैं 2019 की या 2018 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक खाली सिर्फ और सिर्फ 2020 के मंथ की बात कर रहा हूँ। दैट्स वाई कि क्या आएगा, द अप्रैल मंथ आएगा, बिकॉज दिस इज पर्टिकुलर मंथ। ओके,
या किसी, अगर मैं सीज़न की बात करूँगा, ठीक है ना, अगर मैं बोलूँगा सपोज स्प्रिंग सीजन ऑफ द कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल सीजन, तो यहाँ पर द स्प्रिंग नहीं आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ द स्प्रिंग सीजन ऑफ 2019 या 2020, अगर मैंने स्पेशल उसको पर्टिकुलर बना दिया तो उस सूरत में आपका उस सीज़न से पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। वैसे अगर मैं डे की बात करूँगा, ठीक है ना, हम नहीं कह सकते द मंडे इज़ डे ऑफ द वीक, नहीं कह सकते। लेकिन अगर उस मंडे को मैं पर्टिकुलर कर दूँ, किसी वीक के साथ उसको कनेक्ट कर दूँ, किसी मंथ के साथ उसको मैं रिलेट कर दूँ कि उस मंथ का फलानी मंडे ऐसा था, तो उस सूरत में उस मंडे के साथ भी मैं क्या करूँगा, आर्टिकल द का इस्तेमाल करूँगा। समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि जनरली किसी भी स्प्रिंग, किसी भी सीज़न के साथ, किसी भी मंथ के साथ, है ना, किसी भी मंथ या सीज़न के साथ या फिर किसी भी डे के साथ आपका क्या होता है, आपका आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर हो जाएं, किसी स्पेशल, किसी प्रॉपर ईयर की अगर हम बात करेंगे उनको, ठीक है ना, किसी प्रॉपर उस मंथ या सीज़न या डे की बात कर रहे हूँ, किसी साल की, उस सूरत में आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर क्या आएगा, द अप्रैल मंथ ऑफ 2020 वॉज द क्रूएलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, समझ में आया? ओके ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट स्पेशल रूल क्या है आपके पास। हाँ जी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको आप एकदम माइंड में बिठा के रख लीजिए, बहुत ही काम आने वाले हैं। अब देखिए, गुरु अर्जन देव ग्रंथ साहिब इज़ अ होली बुक ऑफ सिख रिलीजन। आपको पता है जो सिख रिलीजन है हमारा हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है ना, उनके उनके एक गुरु थे, ठीक है ना, गुरु अर्जन देव उनका नाम था, ठीक है। आई थिंक इट वाज अ फिफ्थ गुरु, यस आई थिंक इट्स फिफ्थ गुरु, ठीक है ना। हाँ ओके, अगर इसमें कोई फिफ्थ है या सिक्स्थ है, शायद फिफ्थ ही है, तो आप देख लीजिएगा क्या फिफ्थ है, अगर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हाँ, गुरु अर्जन देव उसका नाम था, उसने एक्चुअली जो ग्रंथ साहिब थे उसने ग्रंथ साहिब को लिखा था, ठीक। अब मैंने क्या किया, गुरु अर्जन देव द ग्रंथ साहिब इज अ होली बुक ऑफ द सिखिज्म। तो मुझे बताइए कहाँ पर गलती हो सकती है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर द क्या यहाँ पर द आएगा, क्या यहाँ पर द आएगा या नहीं आएगा। तो कैसे आपको मैं एक बात बता दूँ, नाम के साथ द तो लगता ही नहीं, अगर जब तक नेक्स्ट टाइटल हो, अगर टाइटल यहाँ पर तो नहीं है, दैट मीन्स आर्टिकल द नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, रूल सुन लीजिए पहले, यहाँ पर द नहीं लगेगा, ठीक है, क्यों नहीं लगेगा, अब आप रूल सुन लीजिए क्यों नहीं लगेगा। रूल क्या कहता है, किसी भी हॉली बुक का नाम होगा, कोई भी हॉली बुक होगी गाइस, हर हॉली बुक के साथ आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द के इस्तेमाल करना है। जैसे आप लिखते हैं द कुरान, ठीक, आपने लिखा द बाइबल, ठीक है, आपने लिखा द रामायण, ठीक है। जिस जो भी आपको रिलीजियस बुक, हॉली बुक मिलेगी ना, कोई बड़ी बुक ऐसी मिलेगी, उस सारी बुकों के साथ, सॉरी उन सारी बुक्स के से पहले क्या लगता है, आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है गाइस, 100% होता है। लेकिन एक्सेप्शन है गाइस, एक्सेप्शन है, आपको मैंने पहले बोला एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, सपोज अगर मैं लिख रहा हूँ ग्रंथ साहिब, ग्रंथ साहिब इज अ होली बुक ऑफ सिख रिलीजन, तो क्या आता है यहाँ पर, आता द ग्रंथ साहिब आता। क्यों द, क्योंकि जो हमने रूल पढ़ा गाइस, किसी भी रिलीजियस बुक होगी उससे पहले आर्टिकल द लगता है। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा, रीज़न ये है, रूल कहता है अगर उस रिलीजियस बुक से पहले उसका आथर का नाम गिवन होगा, याद रखना, कोई भी बुक होगी अगर उस बुक के उससे पहले अगर उसके आथर का नाम गिवन होगा, उसके उस बुक के राइटर का नाम गिवन आ गया, अगर उसका नाम आ गया, तो उसके बाद उस बुक से पहले आपका आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होगा। ये रूल अपने माइंड में लॉक करके रख लीजिए। अगर अथर का नाम नहीं होगा, सीधी बुक का नाम होगा, तो आर्टिकल द लगाएंगे आप। अगर बुक का नाम नहीं होगा, उस बुक के नाम से पहले आथर का नाम गिवन होगा, तो आप आर्टिकल द का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है गाइस, इसको इनको जहन में बिठा के रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल आपके सामने देखिए स्पेशल क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, बुर्ज खलीफा इज अ टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड सिचुएटेड इन अबू धाबी एन अरेबियन कंट्री। देखिए अब मुझे बताइए, बुर्ज खलीफा आपको पता है, जनरल नॉलेज आपका है, ठीक है ओके। बुर्ज खलीफा क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही टॉलेस्ट बिल्डिंग है। आपने देखा होगा जो मिशन इम्पॉसिबल है, आई थिंक 4 है, गोस्ट प्रोटोकॉल, शायद उसमें इस बुर्ज खलीफा के अंदर शूटिंग हुई है, आप जाके देख लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो देखिए बुर्ज खलीफा क्या है,
ये एक टॉलेस्ट बिल्डिंग है पूरी दुनिया में, ठीक है। ये कहाँ पर है? अबू धाबी में, और अबू धाबी क्या है? एन अरेबियन कंट्री है, ओके। अब देखिए यहाँ पर गलती कहाँ पे हो सकती है। तो गाइज अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ए नहीं आएगा गाइज, यहाँ पर आएगा द। अब क्यों आएगा द? इसमें आपको कुछ ज़्यादा मतलब वो माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना सारा याद रखना है। जब भी आपकी बात होगी सुपरलेटिव की, क्या होगी? सुपरलेटिव डिग्री। गाइज आपको पता है कि डिग्रीज 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है ना। टॉल, टॉल इज अ पॉजिटिव डिग्री, इट्स टॉलर देन टॉलेस्ट, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। जब कभी भी, रूल क्या है, जब कभी भी आपका यूज होगा, क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। क्या होगी यूज? सुपरलेटिव डिग्री। तो तब आप क्या करोगे? हमेशा उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप क्या करोगे? आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। तो यहां पर क्या आएगा गाइज? बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग आएगा, राइट, ठीक है ना। द टॉलेस्ट बिल्डिंग आएगा एक तो, ठीक है। क्यों द, यहाँ पे द क्यों लगेगा? बिकॉज इससे ये रूल क्या हमें क्या कहता है? जब कभी भी आपका ये क्या है, सॉरी, रूल ये कहता है जब कभी भी आपकी बात चल रही होगी सुपरलेटिव डिग्री की, तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको क्या लगाना है? आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, ही इज डैश डैश ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। या हम मोस्ट से सुपरलेटिव को बनाते हैं, या हम फिर ई एस टी लगा के बनाते हैं, ठीक। तो जब कभी भी बात सुपरलेटिव की डिग्री की हुई होगी, तो उस समय में उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप क्या करोगे? आर्टिकल द का इस्तेमाल जरूर करोगे, ठीक है, ओके। चले देखिए नेक्स्ट चीज क्या है। हाँ, police charged the FIR against a student studying in University of America। देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप एकदम ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो गाइस देखो गलती कहाँ है, यहाँ पर दो जगह पे गलती है, दो जगह पे। कहाँ कहाँ है? एक तो FIR से पहले द नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा जो यूनिवर्सिटी है, इससे पहले क्या लगेगा? क्या यहाँ पर द लगेगा? नहीं लगेगा गाइज, यहाँ पर ए लगेगा। और यहाँ पर क्या लगेगा गाइज? एन लगेगा, एन लगेगा। देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट तो नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनको फिर भी कन्फ्यूजन रहता है कि एन का यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और द का थोड़ा सा, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ एन के बारे में। जब भी हम बात करेंगे वावल साउंड की, किसकी बात हम करेंगे? वावल साउंड। गाइज वावेल साउंड के साथ आर्टिकल एन लगता है, वावेल साउंड के साथ लगता है ना। अक्सर मतलब अक्सर क्या कर स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, एस्पायरेंट्स क्या कर लेते हैं कि वावेल लेटर को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। हम बोलेंगे ठीक है जी, तो अम्ब्रेला है, हमने कहा UMBRA अम्ब्रेला, यू क्या वावेल है, तो एन अम्ब्रेला, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे एन लगेगा गाइज, एन FIR। क्यों लगेगा एन FIR? हम एफ को लिखते कैसे? एफ की साउंड क्या आ रही है? वावेल साउंड आ रही है गाइज। अगर हम एफ को एलोबरेट करेंगे, लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे EFF। ये क्या बन गया? एफ बन गया। तो साउंड क्या आ रही है यहाँ पर? ई की साउंड आ रही है ना गाइज। ई क्या है? दिस इज वॉवल। साउंड क्या आ रही है? ए की साउंड आ रही है, एफ आ रही ना, FIR। तो जब वॉवल की साउंड आ रही है तो क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है ना, एन लगेगा, ठीक। ये आपको आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं MLA की, MLA, तो MLA के साथ क्या लगता है? एन लगता है, एन MLA लगता है। क्यों? क्योंकि एम है ना, एम की स्पेलिंग क्या बनती है? EMM, एम। तो क्या साउंड क्या निकल रही है? ए की साउंड निकल रही है, वावल की साउंड निकल रही है। जब वावल की साउंड निकल रही है तो क्या लगना चाहिए? एन MLA लगना चाहिए गाइज, द MLA बिल्कुल भी नहीं आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी क्यों लगेगा? देखिए यूनिवर्सिटी से पहले अब ओबियसली बात है एन तो नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो यू की साउंड आ रही ना, ये कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। कैसे? अब यू को कैसे लिखते हैं? हम यू को ऐसे लिखते हैं, YOU। तो ये वाई की साउंड क्या है? ये कॉन्सोनेंट में आता है गाइस, ये वावल में नहीं आता है। तो यू की साउंड आ रही है, यू। इसकी अ की साउंड आती है, अनिवर्सिटी होती तो चलो ठीक है, हम बोलते हैं कि ठीक है इट्स एन यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पर यू की साउंड आ रही, तो यहाँ पर जो साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई यहाँ पर ए लग सकता है या फिर द लग सकता है। अब देखिए ए कब लगेगा और द कब लगेगा। अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, है ना। तो जब बहुत सारी यूनिवर्सिटी में से हम किसी एक की हम बात कर रहे हैं, किसी एक की हम बात कर रहे हैं, तो ए लगेगा। देखिए द हम कहाँ पे यूज करते हैं? द हम लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल।
क्या बोलते हैं हम, डेफिनेट। आपको पता है आर्टिकल दो किस्म के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में ए आता है और एन आता है, और डेफिनेट में द आता है। तो हम क्या करते हैं, कोई नाउन होगा, अगर वो क्या होगा, वो हमें कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन देता होगा, डेफिनेट हमें पता होगा, कंफर्म होगा कि ये फला चीज़ है, ये नाउन है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, तो उस सूरत में हम द लगाते। अगर यहाँ पर होता है ना द यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, या यहाँ पर होता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया होता, ठीक है ना, द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर होता, द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू होता, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो जम्मू यूनिवर्सिटी तो एक ही है, कश्मीर यूनिवर्सिटी तो एक ही है, ठीक है ना, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी तो एक ही है। जब वो एक ही है तो वो क्या बन गया, वो डेफिनेट बन गया, तो हम तब क्या करते, द यूनिवर्सिटी। लेकिन ये बोल रहे वो स्टूडेंट था ना किसी एक यूनिवर्सिटी के, अमेरिका के किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो जब किसी एक की बात हो रही है तो क्या आएगा, ए आएगा, एन नहीं आएगा क्योंकि ये वावल की साउंड नहीं है, तो यहाँ पर ए आएगा। क्यों? क्योंकि ये इनडेफिनेट है, हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। जब इनडेफिनेट चीज़ की बात हो रही तो ए, जब डेफिनेट की बात हो रही तो द का यूज़ होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, इतने सारे आई थिंक काफ़ी है, अगर कोई रूल हमारे पास जी नहीं है आज के लिए, काफ़ी है, इतने सारे रूल्स हैं। तो जो भी रूल हैं, बाकी अगर कुछ रूल बचे हैं वो छोटे मोटे रूल्स हैं, तो वो आप आई होप आपको क्लियर कर दोगे। ठीक है ना, ऑलमोस्ट मैंने कोई ऐसा रूल नहीं छोड़ा आपका जो इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने छोड़ दिया, ऐसा कोई नहीं छोड़ा मैंने। बट फिर भी अगर कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन होगा, किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन होगा, आप इस पूरे लेक्चर में जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं मेरे, ठीक है ना, तो इंग्लिश गुरु अता के नाम से मेरे जो चैनल है, मैं उसके नाम से आपको क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इंग्लिश गुरु अता, उसके नाम से मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा अगर कोई भी आपके कोई कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।